दोस्तों, ये कहानी नरसिम्हा नाम के दानव की है। नरसिम्हा जंगल में एक बड़े से महल में रहता था। उस महल के आसपास कोई भी आदमी नहीं जाता था। अगर कोई गलती से उस महल के करीब चला गया तो नरसिम्हा उन पर हमला कर देता था। जंगल के बगल में हसनपुर नाम का गांव था। गांव बड़ा ही खुशहाल था, लेकिन पूरे गांव में नरसिम्हा दानव की खौफ थी। काका, सुना है आप अंदर जंगल में गए थे। आपके ऊपर नरसिम्हा दानव ने हमला कर दिया था। भैया जी, हम अंदर शिकार करने गए थे। शिकार सामने ही था कि दानव सामने से आता दिख गया। उसकी नजर मेरे तरफ पड़ी और मुझे मारने के लिए मेरी तरफ भागने लगा, पर मैं किसी तरह वहां से भाग गया, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती थी। उसी गांव में उर्मिला नाम की एक वैद्य रहती थी। उर्मिला को वैद्य में बहुत ज्ञान था और दूर दूर के लोग उर्मिला से इलाज कराने आते थे। लेकिन आसपास के डॉक्टर उर्मिला से बहुत जलते थे, क्योंकि उर्मिला की वजह से उनकी क्लिनिक में कोई इलाज कराने नहीं आता था। उर्मिला, तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी इस गांव में कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ के लोगों की भलाई करने के लिए वेद की पढ़ाई की हूँ। लोगों की मदद करना यही मेरी जिंदगी का मकसद है। तुम इतनी सस्ती और अच्छी इलाज करती हो कि हमारे पास कोई नहीं आता है। इतना ही नहीं, तुम गरीबों का मुफ्त में भी इलाज कर देती हो। इसकी वजह से हमारे पास कोई इलाज कराने नहीं आता है। अगर मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में नहीं करूंगी तो गरीब आदमी पैसे की तंगी की वजह से इलाज नहीं करवा पाएंगे और मर जाएंगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से चले गए। रात होने पर डॉक्टर ने उर्मिला की क्लिनिक में आग लगा दिया और वहाँ से चले गए। सुबह जब उर्मिला अपने क्लिनिक में आती है तो उसे जला हुआ देखकर बहुत रोने लगती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ बाकी के डॉक्टर के क्लिनिक में इलाज कराने के लिए पेशेंट आने लगते हैं और उर्मिला बड़े उदास मन से घर चली जाती है। उदास देखकर उर्मिला का भाई पास आता है और बोलता है, उर्मिला, तुम आज बहुत उदास हो और आज क्लिनिक भी नहीं गई, क्या बात है? भैया, रात में किसी ने मेरी क्लिनिक में आग लगा दी है। अब मैं क्या करूं? बहन, तुम्हें इलाज करने के लिए क्लिनिक की क्या जरूरत है? तुम अपने घर को ही क्लिनिक बना सकती हो। इसके बाद उर्मिला ने घर पर ही अपना क्लिनिक शुरू कर दिया और गरीबों का इलाज करने लगी। फिर से बाकी के डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता था। एक दिन पूरे गांव में एक अनजान सी बीमारी फैलने लगी। धीरे धीरे एक के बाद एक गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। उर्मिला बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसे बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था। बेटी, इस गांव को बचा लो। पूरा गांव धीरे धीरे इस बीमारी की चपेट में आता जा रहा है। तुम ही पूरे गांव की आखिरी उम्मीद हो। बचा लो पूरे गांव को। मैंने सारी जड़ी बूटी इस्तेमाल कर ली है, पर यह बीमारी ठीक नहीं हो रही है। बेटी, अगर तुम इसका इलाज नहीं ढूंढ सकी तो पूरा गांव श्मशान घाट बन जाएगा। उर्मिला ये सुनकर बहुत उदास हो गई और कुछ सोचते हुए बोली, मैं जड़ी बूटी खोजने के लिए जंगल में जा रही हूँ ताकि इस बीमारी का इलाज में खोज सकूं। पर जंगल में दानव रहता है। अगर वह तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मुझे इस गांव को बचाने के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगी, चाहे इसके लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ी। ये बोलते हुए उर्मिला जंगल की ओर निकल गई। जंगल में काफी दूर जाने के बाद भी उर्मिला को जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी। वो जंगल की ओर अंदर चली गई। जब वह जड़ी बूटी ढूंढ रही थी, अचानक से उसके सामने नरसिम्हा दानव आ जाता है। लड़की, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं जंगल से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे जड़ी बूटी नहीं मिल जाती है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार दूंगा। नरसिम्हा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। गांव एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रसित है। एक एक करके लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर मुझे इस बीमारी का इलाज नहीं मिला तो काफी लोग मारे जाएंगे। जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने उसके सामने साहस दिखाई थी। उर्मिला की बातें सुनकर नरसिम्हा शांत हो गया और बोला, मैं इस बीमारी की जड़ी बूटी मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। अगर आप
इस बीमारी का इलाज की जड़ी बूटी दिलवा दे तो पूरा गांव आपका आभारी रहेगा। उसके बाद नरसिम्हा उर्मिला को लेकर अपने महल के खेत में ले जाता है। वहाँ पर जड़ी बूटी की काफी सारे पेड़ थे। उर्मिला उन जड़ी बूटी को लेने के बाद नरसिम्हा को धन्यवाद बोलती है। उर्मिला जड़ी बूटी के साथ गांव की ओर निकल जाती है और गांव वालों का इलाज करने लगी। बेटी, तुमने पूरे गांव को बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। इसके लिए पूरा गांव तुम्हारा हमेशा आभारी रहेगा। मैंने सिर्फ इस बीमारी का इलाज किया है, लेकिन इस बीमारी की जड़ी बूटी मैंने नहीं ढूंढी है। इसके बाद उर्मिला नरसिम्हा के बारे में उन्हें सारी बात बताती है। उस दिन के बाद से गांव वालों का डर खत्म हो गया और उन्हें एहसास हुआ जिसे वह दानव समझते थे, असल में वो एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। उस दिन के बाद से सब लोग मिलजुल कर रहने लगे।